दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर। बिहार में एक हाथी कॉरिडोर बना है जो कि प्राकृतिक है और ये कहाँ से कहाँ तक बना है जो कि आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए बिहार का जो पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रोजेक्ट एलिफेंट तथा भारतीय वन जीव संस्थान की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जमुई, झाझा और चकाई वन क्षेत्र को जोड़ने वाला यह क्षेत्र राज्य के पहले प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया है। चलिए इस कॉरिडोर के बारे में अब हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। यह कॉरिडोर जो है आपको जमुई, झाझा, चकाई वन क्षेत्र को जोड़ने वाला अ, बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर घोषित किया गया है। यह कॉरिडोर हाथियों के प्राकृतिक आवागमन, भोजन की खोज तथा उसके प्रजनन गतिविधियों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा और इसके साथ ही इस पहल से हाथियों के बारे में अगर हम बात करें तो इस पहल से हाथियों के आवासों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलेगा तथा मानव हाथी संघर्ष को भी कम करने में सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत देश के 15 राज्यों में लगभग 150 हाथी कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिसमें अब बिहार राज्य का भी हाथी कॉरिडोर शामिल हो गया है। अब एक नज़र डालते हैं हम इसके क्षेत्र पे ग्राफ के माध्यम से। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो इसमें जो है आपको मुख्यतः 3 क्षेत्र शामिल किए गए हैं। जमुई वन प्रभाग का गढ़ी वन क्षेत्र, झाझा वन क्षेत्र का चक्का पत्थर और बटिया वन क्षेत्र। चकाई वन प्रभाग के अंतर्गत जो है आपको शामिल है माधव उपवन वन क्षेत्र। तो तीनों जगह का नाम याद रखिएगा, जमुई वन प्रभाग, ठीक है, गढ़ी वन क्षेत्र, झाझा का चकरपट्टा और बटिया वन क्षेत्र, इसके साथ ही चकाई वन क्षेत्र का माधव वन क्षेत्र। ये तीनों को मिला करके एक प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर बनाया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हाथी कॉरिडोर होता क्या है। तो हाथी कॉरिडोर में भूमि की एक प्राकृतिक एवं सक्रिय पट्टी होती है जो 2 या 2 से अधिक वन जीव आवासों को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है? जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये 3 अलग-अलग वन आवास है और इनको जो है यहाँ पे जोड़ने का काम किया जा रहा है। एक प्रकार से कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है? यह हाथियों को एक क्षेत्र से दूसरे वन क्षेत्र में सुरक्षित रूप से आने-जाने की सुविधा प्रदान करता है। हाथी भोजन, पानी की खोज, प्रजनन की लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे में कॉरिडोर उनके लिए प्राकृतिक हाईवे के रूप में काम करता है। यह उनके पारंपरिक प्रवास मार्गों को सुरक्षित बनाए रखने और मानव हाथी संघर्ष को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है कि बिहार के पहले प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर की पहचान से राज्य में हाथियों के संरक्षण में नई पहल हो सकेगा और इससे हाथियों के लिए सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा। यह कॉरिडोर बिहार की जैव विविधता के दृष्टिकोण से यानी उसके संरक्षण के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यह वन जीव संरक्षण के क्षेत्र में राज्य की भूमिका को और मजबूत बनाएगा। अब 2 यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको डिस्कस करते चलते हैं कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, ठीक है? तो भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट पहले से ही चलाया जा रहा है, ठीक है? इसका प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ 1992 में हुआ था। यह केंद्र प्रायोजित वन्यजीव संरक्षण योजना है और इसका संचालन जो है आपको पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य तो आपका वही हो गया कि जंगली हाथियों को उसके आवास, प्राकृतिक आवास प्रदान करना और उसके आवागमन के लिए कॉरिडोर का जो है संरक्षण करना और मानव और हाथियों के बीच जो संघर्ष हो जाता है, उसको जो है समाप्त करना, ठीक है? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो 1992 में। बिहार के दृष्टिकोण से एक बार और देख लीजिए कि इसका क्षेत्र की बात करें तो जमुई, झाझा, चकाई वन क्षेत्र होगा और प्राकृतिक आवास जो है यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक आवास हैं, यहाँ पर घने जंगल है और जल स्रोत उपलब्ध है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है? प्रमुख जाति की बात करें तो यहाँ पर एस मुख्यतः जो है आपको एशियाई हाथी के लिए है ये। लाभ की बात करें तो आवास का हो जाएगा, आपको भोजन प्रजनन हो जाएगा, ठीक है? मानव संघर्ष कमी होगा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है आने वाले बिहार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है।